नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 7 तारीख को होगा मॉक ड्रिल। तो आज हम जानेंगे मॉक ड्रिल क्या होता है, पहली बार मॉक ड्रिल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था और कब हुआ था। तो मॉक ड्रिल से संबंधित और ब्लैकआउट से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम जानेंगे। साथ के साथ में ये भी जानेंगे कि राजस्थान में कितने ज़िलों में मॉक ड्रिल होगा। तो देखिए, यह सूचना गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है कि 7 मई के दिन संपूर्ण देश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। देखिए, आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल पहली बार कब हुआ था, ब्लैकआउट क्या होता है, और ये भारत में पहली बार कब व किसने कराया था, तथा राजस्थान में कहाँ कहाँ कितने ज़िलों में होगा। तो देखिए, सबसे पहले मॉक ड्रिल के बारे में हम जानते हैं, मॉक ड्रिल होता क्या है। देखिए, मॉक ड्रिल होता है आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, इसके लिए चुनिंदा लोगों वॉलेंटियर्स को ट्रेनिंग देना। यानी जब हमारे देश पर कोई संकट आए, या फिर देश को छोड़िए, आप कोई विशेष स्थान पर कोई भी आपातकालीन स्थिति खड़ी हो जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या क्या करना है, इसके लिए मॉक ड्रिल में आपको ट्रेनिंगें दी जाती हैं। मॉक ड्रिल कई प्रकार की होती है, जैसे कहीं पर आग लग जाए तो आग से आप कैसे बचाव करोगे, इस प्रकार की ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें मॉक ड्रिल के द्वारा ही सिखाई जाती हैं। कोई बौर हो जाए तो बौर के समय आपको क्या क्या करना होता है, किस प्रकार से अपना बचाव तथा और लोगों का बचाव करना होता है, ये सारी चीज़ें मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को सिखाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जो मॉक ड्रिल कराया गया था भारत में, वह 1971 में कराया गया था। यह आपके लिए करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि मॉक ड्रिल सबसे पहले कब कराया गया था। तो 1971 में, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जब यह मॉक ड्रिल कराया गया था। देखिए, भारत पाकिस्तान के जंग के बीच यह मॉक ड्रिल कराया गया था 1971 में। अब 54 साल के बाद में यह मॉक ड्रिल फिर से कराया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, जब से पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के जम्मू कश्मीर में जब वहाँ पर सैलानी घूमने गए थे, उन पर अटैक किया है, तब से यह चर्चा हो रही है कि भारत पाकिस्तान में फिर से वॉर हो सकता है। उसके लिए मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, यानी लोगों को तैयार किया जा रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट क्या होता है। तो देखिए, ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट के टाइम देखिए घरों की लाइट्स कुछ देर के लिए बंद कराई जाती हैं। घरों की लाइट, जितनी भी लाइट होती हैं, शहर की जितनी भी लाइट होती हैं, सबको एक साथ बंद कराया जाता है। और फिर एयरफील्ड, रिफाइनरी, रेल यार्ड्स की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराई जाती है। एक साथ में पूरे शहर की लाइट्स को ऑफ करके मॉक ड्रिल कराया जाता है। इस प्रकार की इसमें ब्लैकआउट में, मॉक ड्रिल में ये ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, मॉक ड्रिल कितने ज़िलों में और कितने शहरों में होगा। देखिए, गृह मंत्रालय का आदेश है कि 7 मई को देश के 244 ज़िलों में 244 ज़िलों में व 259 संवेदनशील कस्बों में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। और दोस्तों, मॉक ड्रिल मैंने आपको पहले अभी बताया था कि मॉक ड्रिल कई प्रकार का होता है। इस बार होगा जो एयर रेड सायरन मॉक ड्रिल होगा, यानी आपको हवा में से आवाज़ सुनाई देगी सायरन की। उस टाइम पर मॉक ड्रिल होगा जब आपको एयर सायरन सुनाई देगा। देखिए, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, ये महिला है, इसको आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस प्रकार मॉक ड्रिल में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। देखिए इसको आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें देखें इसको रेस्क्यू करके इस बच्चे को बचाया गया, ये भी मॉक ड्रिल में सब चीज़ सिखाई जाती हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये इंसान डूब रहा था पानी में, तो इसको बचाकर मॉक ड्रिल इस प्रकार से भी कराए जाते हैं। यानी आपको हर क्षेत्र से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है कि आपके सामने ये समस्या आएंगी, आपातकालीन समस्याएं, तो आप उनका सामना किस प्रकार करोगे। ये सारी चीज़ें मॉक ड्रिल में सिखाई जाती हैं। देखिए इसमें CPR देना सिखाया जा रहा है कि CPR किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए आगे देखें, मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाता है। पहला है, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। यानी जब आपके ऊपर हवाई हमले होंगे तो उसके लिए चेतावनी के लिए कौन सा सायरन बजाया जाएगा, आपके लिए हर संकेत का अलग अलग अर्थ बताया जाएगा। यानी जब ये सायरन बजेगा तो आपको इसका मतलब ये समझना है, लाइट्स ऑफ होंगी तो इसका मतलब ये समझना है। हर चीज़ का आपको इसमें अंतर बताया जाता है। तो पहला हो गया हवाई हमले के समय सायरन बजाना। दूसरा है इसमें हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। जब मान के चलिए हमारे देश के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसके लिए हमें किस प्रकार बचाव के लिए तैयार रहना है, ये सारी जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं। अगला है इसमें तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि शहर की सारी लाइट्स एक साथ बंद की जाएंगी, इसे कहते हैं ब्लैकआउट करना। अगला है इसमें देखिए, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छुपाना। यानी हमारे शहर में या फिर हमारे देश में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, जहाँ से हमारे देश का कंट्रोल होता है, उन ठिकानों को हम छुपाएंगे। यानी वो इस प्रकार से उनको छुपाने का प्रयास किया जाएगा कि उनको जो आक्रमण करता है वो उनको देख ना पाएँ, उनको उनका एहसास ना हो कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई ठिकाना बना हुआ है जिससे वो उन पर अटैक करें और हमको उसका नुकसान हो। अगला होता है 5वां, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाना। इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी लोगों को जहां पर आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है वहां से लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, ये सारी ट्रेनिंग्स इसमें दी जाती हैं। देखिए मॉक ड्रिल राजस्थान में कितने शहरों में होगा। देखिए इस बार 28 शहरों में 7 मई को यह मॉक ड्रिल होगा। आखिरी बार 1971 में हुई थी ये, मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए राजस्थान के कितने शहर हैं, 28 शहरों की ये लिस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका शहर इसमें शामिल है या नहीं। देखिए कोटा में होगा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में होगा, और अजमेर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, बीकानेर में, बूंदी में और गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, सीकर में और नाल बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में और आबू रोड सिरोही में, और हो जाएगा नसीराबाद अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली में, सवाई माधोपुर में, लालगढ़ गंगानगर में, ब्यावर में, जालौर में, नागौर में और फुलेरा जयपुर में और भिवाड़ी में। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो सीमा पर जो ज़िले स्थित हैं, जैसे देखिए गंगानगर है तो गंगानगर में देखें आप, गंगानगर में होगा, सूरतगढ़ में होगा और लालगढ़ में होगा, यानी और बीकानेर में देखें आप प्रॉपर बीकानेर में होगा, नाल में होगा, जोधपुर में होगा। जो शहर जो ज़िले हमारी सीमा पर स्थित हैं, जो पाकिस्तान की तरफ स्थित हैं, उनके लिए ये विशेषकर ट्रेनिंगें दी जाएंगी, क्योंकि आक्रमण के समय वहाँ के लोगों को सजग होना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सीमा पर होते हैं इसलिए। तो दोस्तों ये होता है मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी समझ आई होगी। इससे संबंधित आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर करंट में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे संबंधित
महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट देने के साथ साथ इस पर राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। धन्यवाद।